एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे और बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान पुण्य धर्म कार्यों में लगाए रखती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भी भागवत कथा की समाप्ति हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। सब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई बोली कि कुछ नहीं, मैं तो वहाँ से ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर में ले जाऊंगी तो बहू बेटे झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु वह बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के कामों में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती थी। बेटे व बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और वह सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बहू बेटे ने किसी को काट ना जाए, इसी डर से उन्होंने फिर बुढ़िया माई को मारकर धर्मराज जी के पास पहुंचाया और बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया और आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज ने कहा कि आंगन में खुदा ही करो और सोने की ईंट निकली और दोनों को बांट दी कि ये तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे की खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया। कीड़ी नगरा वहाँ उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटे ने भगवान रूपी धारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिलेगा उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान पुत्र मान संपन्न और सुखी शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन खींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की।